Hello बच्चों, let's see these questions. Add drops of liquid of density rho and each of radius a are falling through air with constant velocity 3.75 centimeter per second. When the add drops collide to form a single drop, the terminal velocity of the new drop will be. बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास 8 ड्रॉप है, ठीक है, 8 बूंद है लिक्विड की जिसकी डेंसिटी रो है। एच ऑफ रेडियस, सबकी रेडियस क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास, ठीक है। फॉलिंग एयर, एयर के अंदर जब वो गिरती है तो कांस्टेंट जो वेलोसिटी है, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी मीन जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमारे पास एयर ड्रॉप से बच्चों वो कोलाइज द फॉर्म है सिंगल ड्रॉप, वो क्या होती है, कोलाइज करके एक सिंगल ड्रॉप की में फॉर्म हो जाती है। जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो न्यू ड्रॉप की वो क्या है, वो हम लोग को बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, वीटी। अब वीटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हमारे पास 2r² अपॉन 9 नीटा रो माइनस के सिग्मा, ये जी, ये लिक्विड की है और ये हमारे पास एयर की है, राइट, ठीक है। अब हमारे पास मैं बोलूँ कि एयर, इसने बोला कि एयर ड्रॉप्स के, अब यहाँ पर कुछ ही चेंज नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ओनली यहाँ पर आर हमारे पास है, वो ही हमारे पास यहाँ से चेंजेस होगी, ठीक है। तो मैं वीटी जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, r² के होगा, ठीक है। अब बच्चे यहाँ देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास 8 है ड्रॉप, ठीक है। तो 8 इंटू उसका वॉल्यूम की बात करूँ तो ये रो डेंसिटी और 4/3 पाई ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब जो इसने दे रखा है, ठीक है। जो न्यू न्यू ड्रॉप है उसका मैं बोलता हूँ कि वो रो इंटू 4/3, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई बी क्यूब, बी मान लेते हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 a³ इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा कि b इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर b इक्वल टू मैं 2a लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नई हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी ये थी, जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी आई है हमारे पास, तो मैं लिखता हूँ वी टी, वी टी बी है ना, इसको वी टी ए लिख देता है, तो वी टी बी अपॉन वी टी ए, ठीक है। तो वो क्या है, हो जाएगी यहाँ से हमारे पास b² अपॉन a², राइट। तो b की वैल्यू कितनी आई है, 4a², राइट। कितनी आई है, 4a², क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 4a², और इसका कितना है हमारे पास, a² ही है जो पहले था r का। क्यों लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस यही तो है, इसकी रेडियस ये, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी आएगी बच्चों यहाँ पर, जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी इसकी तो इसने हम लोग को दे रखी कांस्टेंट 3.75, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 4 हमारे पास, जो 4 टर्मिनल वेलोसिटी है किसकी, वी टी ए की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास, 4 इंटू 3.75, ठीक है। इसको हम लोग अगर ये क्या में सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में चेंज करेंगे बच्चों तो 15 × 10⁻²⁰मीटर पर सेकंड, राइट। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पर 15 × 10⁻²मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।